ओके, तो अपन ने क्या किया, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया बेटा। यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में? यस सर। ओके, बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, ये बन गया देखिए 1 + 10a प्लस इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? 10b। 10b, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा 1 + 10a 10a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, तो देखिए बेटा अब फर्दर इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 + 10a कॉमन आ रहा है, 1 + 10a, ये 1 + 10a, 1 + 10a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा 10b 10b। इज इक्वल्स टू, यस सर। तो ये अपनी होगी कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल का मतलब उस पे एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रही होती है, तभी वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है 1 + 10a इंटू 1 + 10b का वैल्यू 2 हो जाएगा ऑलवेज व्हेन a + b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी कि a + b दोनों एंगल जो कंपाउंड एंगल अपन ले रहे हैं a और b, है ना, दो एंगल जो ले रहे हैं उन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा होना चाहिए 45 डिग्री हो रहा होना चाहिए। अगर उनका सम 45 डिग्री हो जाएगा तो 1 + 10 इंटू 1 + 10b का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। भारती बेटा आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या? यस सर। ओके, तो बेटा इससे पहले की क्लासेस के लिए जो YouTube चैनल पे जैसे आज की क्लास हुई है, तो सारी जो भी क्लासेस है वो अपन YouTube चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो इससे पहले की जो भी ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस है तो वो YouTube चैनल से तुम देख सकते हो। तो उसके लिए मेरे को मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सएप जो भी है, तो उसमें मैं तुम्हें वो चैनल का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके ओके सर। ओके बेटा, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो वो उसी टाइम पे पूछ लेना अपने को, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि जो भी डाउट है वो बस डाउट ही रहते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा, आया बेटा यहाँ तक समझ में सबको अच्छे से? सर यस। यस, सर लास्ट स्टेप होगा ना इसका? कौन सा वाला? सर ये यहाँ लास्ट स्टेप 1 + 10a + 10b और फिर 1 + 10a। बेटा यहाँ तक आया अच्छे से समझ में? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद अपन ने बोथ साइड 1 1 ऐड कर दिया। भाई कोई भी क्वांटिटी है जैसे 3 = 3 है तो इसमें बोथ साइड अगर सेम नॉन जीरो या सेम क्वांटिटी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू सेम रहेगी, इसकी कोई चेंजेस तो नहीं होंगे इसमें। ओके, तो ये जो भी क्वांटिटी थी इसमें बोथ साइड अपन ने +1 +1 कर दिया, कर सकते हैं ऐसा? यस सर। ओके, अब यहाँ पे ये हो रहा था अपने पास 1 + 10a और प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी दो टर्म है इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या ले लिया अपन ने, 10b कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों टर्म में से 10b कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पे 10b कंप्लीटली कॉमन आ गया तो 1 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे 10b कॉमन आ गया तो रिमेनिंग रहेगा 10a। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? यस सर। ओके, यहाँ पे ये देखिए जो 1 + 10a यहाँ पे भी गिवन है और 1 + 10a यहाँ पे भी गिवन है मल्टीप्लाई में, तो 1 + 10a अपन ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ये जो भी पोर्शन था इसमें से पूरे कंप्लीट में से 1 + 10a कंप्लीटली कॉमन आ गया, तो जब कंप्लीटली कोई भी क्वांटिटी कॉमन आ जाती है तो रिमेनिंग कितना रह जाता है 1। तो ये 1 + 10a कंप्लीटली कॉमन लिया था तो रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पे 1
और यहाँ पे 1 + 10 कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रहेगा 10b, तो 1 + 10b रिमेनिंग रहेगा इज इक्वल टू। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? हाँ सर। ओके लिखे नेक्स्ट बेटा। हो गया नोट डाउन ये? Yes, sir. ओके ओके उसके बाद अपन नेक्स्ट चेक करते हैं टाइप 4, फोर्थ नंबर टाइप की अपन बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर टाइप में अपन बात करेंगे गिवन सम और डिफरेंस of two angles is equals to third angle, है ना? कि जब अपने पास में क्या होगा, कोई भी अपने पास 3 एंगल की बात हो रही होगी, 10 के अंदर 10 या कोट में 3 एंगल की बात हो रही होगी, 3 एंगल्स गिवन होंगे और वो एंगल्स इस टाइप से गिवन होंगे कि कोई भी 2 एंगल अपन उठाएंगे तो उन 2 एंगल का सम या डिफरेंस जो है वो थर्ड एंगल जो गिवन होगा उसके इक्वल बन रहा हो। ये वाली बात बेटा जी। तो फिर अपन इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं बेटा। तो देखिए भी इसमें किस टाइप से अपन करेंगे, क्वेश्चन जो आएगा वो किस टाइप से आएगा वो चीजें देख लेते हैं हम। देखिए भी इसमें जैसे उसने बोल दिया फॉर एग्जांपल अपने पास में गिवन है प्रूव दैट tan of 3 थीटा, या ऐसा बोलो tan थीटा tan 2 थीटा into tan 3 थीटा is equals to tan 3 थीटा minus tan 2 थीटा minus tan थीटा। ये अपने को प्रूव करना है, ऐसा उसने बोला, ठीक है ना? ओके तो यहाँ पे देखो बेटा एंगल्स क्या क्या गिवन है, tan थीटा की फॉर्म में प्रूव करना है। एंगल यहाँ पे क्या क्या गिवन है अपने पास, एंगल्स गिवन है अपने पास थीटा, 2 थीटा एंड 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है बेटा, अपने पास 2 एंगल का सम या डिफरेंस जो वो थर्ड एंगल के इक्वल हो रहा है बेटा। यस और नो? अरे आ रहा है क्या समझ में बेटा? Yes, sir. ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 2 एंगल्स थीटा प्लस 2 थीटा इनका जो सम है वो क्या हो रहा है 3 थीटा के इक्वल हो रहा है बेटा। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टेक बोथ साइड 10, बोथ साइड अपन क्या करेंगे 10 कंसीडर करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3 थीटा। यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्म क्या हो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में है क्या सारे? हाँ ये सारे tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा ये मल्टीप्लिकेशन में गिवन है और ये tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा ये प्रूव करना है।
है ना, ये इक्वल प्रूव करना है। ओके यस सर। ओके, तो ये अपने पास में लिखा हुआ है tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, ये हो जाएगा अपने पास में क्या, tan ऑफ थीटा tan a प्लस tan b दैट इज tan ऑफ 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, और इनटू ये हो जाएगा कितना बेटा, tan ऑफ 2 थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3 थीटा। यहां तक क्लियर है क्या बेटा सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। कोई डाउट नहीं है? ओके, तो चलिए भाई, यहाँ पे अब अपन क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, tan ऑफ 3 थीटा इंटू 1 दैट इज tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा tan 2 थीटा एंड tan 3 थीटा। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? इस वाले टर्म को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर देंगे, और tan थीटा और tan 2 थीटा को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा tan ऑफ 2 थीटा सॉरी थीटा tan ऑफ 2 थीटा tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan 3 थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा tan 2 थीटा माइनस हो जाएगा tan ऑफ थीटा। ये प्रूव करना था आपने। आया क्या बेटा अच्छे समझ में? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। हो गया क्या नोट डाउन बेटा? हो गया क्या नोट डाउन? यस Yes, सर। sir. 'Yes, 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 sir. '
तो इस टाइप से ये सिचुएशंस इसमें अपने पास गिवन हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अब तुम्हें पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किसमें क्या अप्लाई करना है। ओके, चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन इज लेट tan of 50 degree minus tan of 40 degree is divided by tan of 10 degree is equals to k. Then find the value of k. फिर k belongs to natural number है, ठीक है ना, मतलब k का जो भी वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ओके, जल्दी से फाइंड आउट कर डालो और सोचो कि इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। K is equals to 1. क्या आएगा बेटा k का वैल्यू, तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है बेटा, अपन ने जो भी टाइप पढ़े उसमें से ये कौन सा वाला टाइप लग रहा है। सर 40 + 10 50 बन रहा है। हाँ, So 40 + 10 50 बन रहा है, या फिर 45 + 5 और 45 - 5 हो जाएगा। अरे बेटा, तो देखिए भी यहाँ पे 50 40 और 10 ये तीन एंगल की बात हो रही है यहाँ पे बेटा। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको इसको अपन लिख सकते हैं 50 डिग्री 10 40 प्लस -40 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके, 10 डिग्री के बेटा। सर 40 + 10 भी तो ले सकते हैं ना। ओके, तो 50 + 40 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके, 10 डिग्री के, या फिर वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 + 10 = 50 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बहुत साइड 10 ले लो, तो बहुत साइड 10 लोगे तो हो जाएगा tan of 50 डिग्री -40 डिग्री = tan of ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से। ओके, यहाँ पे अप्लाई कर दो भी, ये हो जाएगा tan of 50 डिग्री -tan of 40 डिग्री is divided by 1 + tan 50 degree into tan 40 degree = tan of 10 degree। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा अच्छे से। अरे बोलो बेटा जी। ओके, तो हो जाएगा अपने पास tan of 50 डिग्री -tan of 40 डिग्री इस डिवाइडेड बाय इस tan 10 डिग्री को डिवाइड में ला सकते हैं बेटा, और ये क्या चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं tan of 50 डिग्री और tan of 40 डिग्री। अब tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री देखिए बेटा जी क्या हो जाएगा, tan of 40 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, tan 40 डिग्री कैन बी रिटन एज tan of 90 - 50। -50 तो ये क्या हो जाएगा, cot of 50 डिग्री के इक्वल आ जाएगा बेटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डालो,
तो ये हो जाएगा tan of 50 डिग्री माइनस tan of 40 डिग्री इज डिवाइडेड बाय tan डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कितना tan 50 into cot 50 cot 50 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/tan 50 तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा 1 आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 तो ये इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था अपने को क्या आ जाएगा k का वैल्यू फाइनली k इज इक्वल्स टू 2 क्लियर हुआ बेटा अच्छे से ये हो गया क्या बेटा यस सर ओके बेटा चलिए भी ओके तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में है ना तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखें मस्त रहे व्यस्त रहिए ओके बेटा जिसको भी YouTube चैनल का लिंक चाहिए हो मुझे मैसेज कर देना मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ओके ओके बेटा